नमस्कार। मेष राशि, दिसंबर का महीना क्या है, विशेष परिवर्तन और क्या लाभ मेष राशि के लिए होने वाले हैं, नए नए बदलाव तथा एक नया समीकरण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो क्या है, देखिए, मेष राशि और मेष लग्न है ये। इसकी स्थिति इस समय किन किन ग्रहों से पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है, ग्रहों की स्थिति और क्या नुकसानदायक स्थिति है। सबसे पहले मैं सूर्य की बात करता हूं। सूर्य ग्रह समस्त संसार को आलोकित और प्रकाशित तो करता ही है, साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। ये स्थिति 15 दिसंबर 2024 को रात को 10:10 तक अच्छी नहीं कही जा सकती है। ये संतान भाव है, आपके लिए कष्टकारक स्थिति बनी हुई है। इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और साथ ही साथ ये पाप कर्तरी योग, पापाक्रांत, आगे और पीछे दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। और जो सप्तम भाव है आपका, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, तो ये क्या है, ये सप्तम भाव का स्वामी भी पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। कब आएगा? ये पोजीशन 15 दिसंबर को बनेगी और ये स्थिति 28 दिसंबर तक रहेगी, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा 28 दिसंबर को, फिर पाप कर्तरी योग समाप्त हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि तब तक, अभी 15 दिसंबर से ये पापाक्रांत है, पाप कर्तरी योग है और मंगल से दृष्ट भी है। हालांकि मंगल जो है ये स्वभाव को, प्रभाव को बढ़ाता है। किसको? ये उच्च राशि है, लेकिन इसका उच्च राशि पर तो प्रभाव है, लेकिन शुक्र को पीड़ा जो पहुंचाने वाले दो पाप ग्रह हैं, पिता और पुत्र, मंगल से दृष्ट, ये तीर मारता है और ये दोनों इसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात पर इसलिए भी ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये जो भाव है, ये अष्टम भाव और ये बुध की राशि, ये शत्रु राशि है, शत्रु राशि है। और जब तक सूर्य यहां नहीं आएगा, जब तक इसका दुष्प्रभाव समाप्त नहीं होगा। एक नई बात क्या है, ये बृहस्पति देव इस शुक्र पर दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति की यहां पर नीचत्व भाव है, लेकिन अमृत तत्व के रूप में इस भाव को सुरक्षित, रक्षित, संरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, आनंदित, प्रभावित करते हैं। और शुक्र जो है, शुक्र इसलिए अच्छा है यहां पर क्योंकि केंद्र के अंदर है, और इस केंद्र, एक केंद्र यह है राशि का, इस राशि का स्वामी है और इस राशि का स्वामी भी। इसकी राशि में, शुक्र की राशि में गुरुदेव बैठ करके और इसी राशि को देख रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे, सूर्य का प्रभाव यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आपके भाग्य स्थान में सूर्य देव आ जाएंगे। ये वीडियो मेष राशि, मेष लगन के लिए बराबर इफेक्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। शनि आपके इनकम हाउस में लगातार आपको आमदनी का जरिया, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी के स्रोत, खूब रुका हुआ पैसा पुराना वो भी आएगा। आपकी प्लानिंग बड़ी बड़ी बनने वाली है। और 12वें स्थान में राहु, आपको खर्चों में कमी बिल्कुल नहीं आ रही, पैरों में दर्द भी है, अनायास गुस्सा, अनायास खर्चा, अनायास यात्रा। आपकी एनर्जी, तीन चीज खास तौर से ध्यान रखना, पैसा और आपकी ऊर्जा और आपका समय। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति किसी को टाइम नहीं देता, क्योंकि समय इतना कीमती है, कीमती समय है। और ये तीनों का हरेसमेंट कराता है 12वें स्थान में राहु। यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, केतु छठे भाव में बैठ करके ये भी यहाँ पर पाप कर्तरी योग बना रहा है।
और सप्तम भाव यहाँ पीड़ित है। सप्तम भाव है मैरिज लाइफ का, ये पीड़ित है। सप्तम भाव का स्वामी ये भी पीड़ित है। कुल मिलाकर के मेष राशि की जो आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन मैरिज लाइफ को बिगाड़ने के लिए कहीं से भी कोई अच्छे संकेत क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित सूर्य और केतु से, ये पोजीशन बदल जाएगी 15 दिसंबर को। लेकिन इसको कैसे बदलोगे? जब यहां से बदल जाएगी फिर यहां शुरू हो जाएगी। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, ये इस घेरे में आ जाएगा। पीड़ादायक घेरा आपके लिए तैयार है। दूसरा, अब इस मंगल की नीचत्व भाव पर चर्चा करते हैं। मंगल का नीचत्व भाव है मेष राशि, मेष लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है माता, मित्र, मकान, सवारी, बिल्डिंग, पैसा, जायदाद, पशु, गाय, खरगोश, बिल्ली, मछली, डॉग, ये पशुओं का है, डोमेस्टिक। और यही आपके सुख का स्थान है। आपको डबल बेड पर नींद कैसी आनी चाहिए, इस बात का विचार करना है तो ये भाव बताएगा। आप शांति से सो नहीं पा रहे। सुख के साधन तो शुक्र देता है, लेकिन एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, वाहन तथा घर के जो बिजली के उपकरण हैं, आपका जो मेन स्विच है वहां पर स्पार्किंग कराने का संकेत ये दे रहा है मंगल। स्पार्किंग, धुआं उठना, तो अपने बिजली के उपकरण को ठीक करना चाहिए। हमारा जो प्रिडिक्शन है बिल्कुल देसी भाषा में चलता है। बहुत से लोग अंग्रेजी में बताते रहेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बहुत आपको सिस्टमेटिकली चले। तो साधारण और देसी भाषा में आप समझिए। इस बृहस्पति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट छठे भाव में है। अब हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए जो मेष राशि मेष लगन के हैं, उनके लिए आने वाला समय थोड़ा स्ट्रगल वाला है। और ये स्थिति मार्च अप्रैल के बाद भी बनी रहेगी, जून तक। क्योंकि ये भाव की जो पीड़ा है, इसकी जो अंतर कथा, व्यथा, परेशानी है, ये कम होने वाली नहीं है। शनि जब तक है इस भाव को देखता है। साथ ही साथ मजे की बात यह है कि आपके धन स्थान पर बृहस्पति, धन कुटुंब वाणी स्थान है, इसको अच्छा बनाता है। आपके आचार विचार और व्यवहार के कारण आप बहुत संरक्षित और सुरक्षित हैं। ये बृहस्पति आपको धन दौलत और आपके कार्यों में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और यही प्रसिद्धि भी देता है, क्योंकि नवम भाव प्रसिद्धि का है। जिस दिन सूर्य यहाँ आएंगे 14 जनवरी तक आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर करते रहेंगे। शनि आपके लिए लगातार बहुत अच्छे फल दे रहा है। अष्टम भाव में जो सूर्य है, ये हेल्थ इश्यू कराता है। ये हेल्थ इश्यू 15 दिसंबर तक है। उसके बाद ये यात्राओं का कारक बन जाएगा और आपकी संतान के लिए भी तरक्की का कारण बन जाएगा। प्लस पॉइंट है। और जिनकी नौकरी से संबंधित समस्याएं चल रही थी, उसमें तरक्की होगी। और पाप कर्तरी योग जो है पंचम भाव, ये पंचम भाव आपकी संतान का भाव है, आपकी एजुकेशन का भी है। आपकी अच्छी जो सोच विचार और दूरदर्शिता है वो काम नहीं आ रही, क्योंकि आप चतुर तो बहुत हैं, बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, कला कौशल में निपुण हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन दोनों ग्रहों की जो मार है, आपकी बुद्धि, विवेक और सोचने की क्षमता, दूरदर्शिता, उस पर विराम और ब्रेक लगाया हुआ। जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, आप सोचते नहीं है, एकदम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, उग्र स्वभाव होने के कारण। ये दूसरा कारण यह है, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तीसरा साइड इफेक्ट यह है कि शनि इस भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।